दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपने नहीं देखी होगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन को मात्र 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन मात्र 5-7 सेकंड का रह जाएगा। क्लियर है? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों मेरे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन, दिशा। देखिए डायरेक्शन जैसा कि आप सबको पता है 4 डायरेक्शन होती है। क्लियर है भाई? ये आपकी पूरब है, ये आपकी पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब क्वेश्चन पे चलो, आप एक बार क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। ये शब्द जो आया दाएं और बाएं, जब वो क्वेश्चन में बात करेगा दाएं और बाएं मुड़ने की, तब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि दाएं किस तरफ मुड़े और बाएं किस तरफ मुड़े। तो सबसे पहले अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं कि दाएं किस तरफ मुड़ते हैं और बाएं किस तरफ मुड़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग 1 मिनट के लिए बने रहो। देखिए, जब आप पूर्व दिशा में चलने की बात करोगे, आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, क्लियर है भाई? तो पूर्व दिशा में जब आप जाओगे तो आपका मुख किस तरफ होगा भाई? इस तरफ होगा। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा मुख कहां है भाई? पूर्व दिशा में है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, मेरा ये है हैंड जो है ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड है तो मेरा इस तरफ राइट हैंड होगा भाई, इस तरफ राइट हैंड होगा। और ऊपर की तरफ क्या होगा भाई? ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड होगा। ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां हाथ होगा। क्लियर है? ये आपका दायां होगा, ये आपका बायां होगा। यदि वो दाईं तरफ बोले तो आप नीचे की तरफ जाओगे और बाईं तरफ बोले तो आप ऊपर की तरफ जाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं पश्चिम की। जब आप पश्चिम दिशा में चले तो पश्चिम दिशा में चलोगे तो आपका मुख पूर्व के अकॉर्डिंग एकदम अपोजिट होगा। पूर्व दिशा में इस तरफ था, पश्चिम दिशा में इस तरफ होगा। इस तरफ होगा तो ये हैंड जो जिसमें मैंने मार्कर लिया हुआ है राइट हैंड है, तो राइट हैंड है तो ऊपर की तरफ भाई, राइट हैंड है तो ऊपर की तरफ होगा। क्लियर सी बात है? और नीचे की तरफ होगा आपका लेफ्ट हैंड। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए उत्तर की तरफ। जब आप उत्तर की तरफ चले, जब आप उत्तर की तरफ चलोगे तो आपका मुख ऐसे होगा जिस प्रकार मैं खड़ा हूं। आपको देखिए क्या है कि जब वो राइट और लेफ्ट मुड़ने की, दाएं या बाएं मुड़ने की बात करें तो आप खुद को एज्यूम कर लो भाई, सबसे बेहतर है। आप खुद को मान लो कि मैं वहीं खड़ा हुआ हूं। पूरब में हूं तो इस तरफ है, पश्चिम में हूं तो इस तरफ है, उत्तर में हूं तो ऐसे है, और दक्षिण में हूं तो इस तरफ होगा। क्लियर सी बात है छोटी सी? तो उत्तर की तरफ होंगे तो इस तरफ हमारा हैंड होगा राइट और इस तरफ होगा लेफ्ट, और दक्षिण में एकदम अपोजिट होगा, इस तरफ राइट और इस तरफ आपका होगा लेफ्ट। अब आप छोटी सी एक ट्रिक बना सकते हो यहां से कि जब वो राइट मुड़ने की बात करे और लेफ्ट मुड़ने की बात करे तो आपको करना क्या है। देखिए ट्रिक कैसे बनाओगे भाई। जितने भी राइट के सिंबल है, इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ, तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ये सब राइट के सिंबल है जो एक सर्कल में, यदि यहां से एक सर्कल क्रिएट करे तो इस तरफ होगा भाई, ऐसे होगा एक सर्कल, घूम के यहां आएगा और घूम के यहां आएगा। तो इस सर्कल को कहेंगे हम कि जब भी वो राइट मुड़ने की बात करेगा तो आप हमेशा एंड क्लॉकवाइज घूमोगे। कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है उस दिशा में घूमोगे। क्लियर है? और वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आप खुद सिंबल लगाओ भाई, ये इस तरफ घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। क्लियर सी बात है? तो ये इस तरह इस प्रकार घूमेगा तो आप कह सकते हो कि जब वो राइट मुड़ने की बात करे, दाहिनी तरफ मुड़ने की बात करेगा तो आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमोगे। क्लियर? घड़ी की सुई की दिशा में घूमोगे। और लेफ्ट की बात करेगा तो अपोजिट चले जाओ, इस तरफ घूम रहा है, हर सिंबल इसी तरफ है, हर सिंबल इसी तरफ है, तो आप कहां चले जाओ भाई? आप चले जाओ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई घूमती है इस प्रकार और विपरीत दिशा होगी इस प्रकार, तो जब वो लेफ्ट मुड़ने की बात करे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और जब वो राइट मुड़ने की बात करे तो घड़ी की दिशा में। ये छोटी सी बात है, ठीक है भाई? चलिए, तो इतना यहां तक सबको क्लियर है कि राइट मुड़ेगा और लेफ्ट मुड़ेगा किस प्रकार होगा।
क्लियर है भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा कि देखकर मजा आ जाएगा और आप भी कहोगे कि हाँ सर कुछ नया मिला है, और क्वेश्चन मात्र 5 से 7 सेकंड का। क्लियर है भाई। आपकी डायरेक्शन में एक बार लिख देता हूं फिर से। ये आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये आपकी दक्षिण। क्लियर है भाई। अब आप क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है। देखिए पूर्व दिशा की ओर है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में कैसे जाएगा भाई, उस तरफ जाएगा, इस प्रकार चलेगा 5 किलोमीटर। क्लियर, क्लियर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो भाई क्लॉकवाइज मुड़ेगा, घड़ी की सुई की दिशा में, तो सीधी सी बात है नीचे की तरफ मुड़ेगा भाई। या आप खुद को एज्यूम कर लो कि भाई इस प्रकार खड़े हुए हैं, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। क्लियर है। तो राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, और कितना मुड़ता है भाई, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो आप चले गए 2 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। अब ये किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाएगा तो इसका मुख इस प्रकार होगा जैसे मेरा मुख है आपकी तरफ। क्लियर है। तो मेरा राइट हैंड ये है, तो ये किस तरफ मुड़ेगा भाई, इस तरफ ही तो मुड़ेगा, यही तो उसका भी राइट हैंड होगा भाई। आप यहां खड़े हुए हैं और आपका मुख इस प्रकार, जिस जैसे मैं खड़ा हूं एकदम इसी पोजीशन में, ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट जाना है तो इस तरफ, और राइट जाना है तो इस तरफ, तो मैं किस तरफ जाऊंगा भाई, राइट की तरफ, और जाता है भाई 9 किलोमीटर। क्लियर है। ये आपका डायग्राम तैयार। अब वो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने लिया, प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से जब भी वो बात करेगा तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और अब वो यहां है, तो बताना है आपको कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दिशा कौन सी होगी जहां वो अब खड़ा हुआ है। क्लियर है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दिशा कौन सी होगी। अब आपका ये सेंटर पॉइंट है भाई, सेंटर पॉइंट है, और कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बताओगे भाई, आप उसको क्या बताओगे, आप किस दिशा में हो। तो आप सीधी सी बात है, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो। अब इसको दक्षिण पश्चिम क्यों कहा भाई, इसका कोई अलग से नाम क्यों नहीं दिया। तो देखिए दक्षिण पश्चिम क्यों कहा, क्योंकि ये जो एरिया होगा टोटल, इसमें कुछ एरिया दक्षिण का होगा, कुछ एरिया पश्चिम का होगा, और जब दोनों के इक्वल एरिया होगा ना, मान लीजिए कि ये एंगल टोटल ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 हुआ और ये भी एंगल 45 हुआ, तो इतना एरिया दक्षिण का है और इतना एरिया पश्चिम का है, और दोनों आकर मिल गए, दोनों आकर मिल गए, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, जिस स्थान पर मिले, तो यहां पर दक्षिण भी है और पश्चिम भी है, तो इनके बीच का जो ये टोटल एरिया होगा आपका, ये बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। क्लियर है। तो अब आप यहां खड़े हुए हो, जहां पर आप हो वहां से ये दिशा कौन सी है भाई, ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और यहां से यदि इसको ड्रॉ करें तो ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा आपकी कौन सी हुई, ये दिशा आपकी हुई पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। तो अभी आप किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण। क्लियर है। पश्चिम दक्षिण। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट अप्रोच थी, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका काफी हद तक एक क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया कि अब वो किस दिशा में, अब किस दिशा में है। क्लियर है। ये आपने सोल्व कर लिया कि अब वो किस दिशा में है। अब वो किस दिशा में है भाई, पश्चिम दक्षिण। और एक क्वेश्चन आपका बचा, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो देखिए जब वो कितनी दूरी पर पूछे ना आपसे, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की मिनिमम, कम से कम दूरी आपको फाइंड आउट करना है। जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और जहां पर आप हो वहां तक सबसे कम दूरी, सबसे छोटा रास्ता क्या अपना सकते थे आप पहुंचने के लिए। भाई एक बात बताइए, ये ऐसे घूमते घूमते इस प्रकार यहां आया, पहले 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, और एक आप कहो कि यार ये तो शॉर्ट रास्ता है, यदि यहीं से आ जाते तो, ये तो शॉर्ट रास्ता हो गया, यदि यहीं से आ जाते तो आपको जो शॉर्ट रास्ता है उसी की डिस्टेंस बतानी है यहां पर, कि उसी की डिस्टेंस बतानी है कि वो डिस्टेंस कितनी होगी। जब वो पूछे कितनी दूरी पर है, तो आपको सबसे कम दूरी निकालनी है दोनों पॉइंट के बीच की। क्लियर।
अब ये सबसे कम दूरी निकलेगी किस प्रकार भाई, तो देखिए यदि यहां से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री लंब, यदि इस पर लंब ड्रॉ किया जाए तो आपका ये जो मैंने पॉइंट लिखे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है, ABC आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर थी, तो ये भी कितनी होगी भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी, तो ये आपकी 5 किलोमीटर होगी। ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी भाई, 2 किलोमीटर होगी। ये टोटल 9 थी भाई, यहां से लेकर यहां तक टोटल 9 थी, और यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितनी बची, ये आपकी बची 4 किलोमीटर। क्लियर है, तो आप देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय, यदि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, यदि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो आप आसानी से बता सकते हो भाई ये क्या है, ये आपकी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि कोई यूपी बोर्ड वाला या हिंदी मीडियम वाला हो तो वो इस प्रकार समझेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर आपका है 2 किलोमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका होगा 4 + 16 अंडर रूट इक्वल टू √20, या फिर आपको दे सकता है 2√5 किलोमीटर, 2√5 किलोमीटर, चाहे तो आप √20 कहिए चाहे आप 2√5 कहिए, बात एक ही है। क्लियर है भाई, तो कितनी दूरी पर है भाई, 2√5 किलोमीटर डिस्टेंस। क्लियर है, कितनी दूरी पर है, 2√5 किलोमीटर। क्लियर, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए जब उसने क्वेश्चन किया कि अब किस दिशा में है, तो आपने जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर वो है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करी, उसकी दिशा प्राप्त करी। अब उसने पूछा कि वो अब किस दिशा में जा रहा है। जब वो पूछे कि किस दिशा में जा रहा है तो वो किस तरफ जा रहा है भाई, इस तरफ जा रहा है। कहां पर है भाई, यहां से चलना स्टार्ट किया और 9 किलोमीटर गया, तो वो ऐसे ही तो चल रहा है, इसी प्रकार तो जा रहा है। और ये दिशा कौन सी है भाई, ये दिशा आपकी पश्चिम होगी। मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, इधर चल रहा है तो पश्चिम में जाएगा। क्लियर है, तो इस तरफ जाएगा तो किस दिशा में जाएगा भाई, पश्चिम दिशा में जाएगा। तो अब वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम की तरफ उसका मुख है और उसी दिशा में वो जा रहा है। क्लियर है भाई, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। क्लियर, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसने कुल कितनी दूरी तय करी। जब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी जाए तो आपने जितनी दूरी तय करी है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस आपने जितनी कवर करी है ये सब की सब होगी। कैसे, पहले आप 5 किलोमीटर चले, फिर आप 2 किलोमीटर गए और फिर आप 9 किलोमीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस ही उसकी कुल दूरी होगी भाई। 9 और 2 11 और 5 16, तो उसने टोटल 16 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्लियर, उसने टोटल 16 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई किसी को। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पश्चिम दक्षिण 2√5 किलोमीटर। क्लियर है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और अंत में 16 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय करी। क्लियर है यहां तक। चलिए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। और देखिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट में आपको एंगल की भी एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे देखते ही, देखना। आप खाली लगातार बने रहना वीडियो में मेरे साथ, आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में क्या है कि हमें टाइम बचाना है भाई, टाइम सेविंग करनी है। और टाइम सेविंग करनी है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम कहाँ बचेगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन में कितनी बात पढ़नी है, उत्तर दिशा की तरफ 8 किलोमीटर। यहाँ से उत्तर की तरफ किस प्रकार जाएगा बताइए, उत्तर की तरफ। उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ चलेगा भाई इस प्रकार, कितना 8 किलोमीटर। क्लियर है।
दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज इस तरफ, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्लियर है। बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर। बाएं किस प्रकार मुड़ेगा भाई, अब बाएं किस प्रकार मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा सर ऊपर, और डायग्राम तो हमारा फुल हो गया। तो अब इसको दोबारा बनाऊं, देखिए यहाँ पर बनाते हैं। उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 2 किलोमीटर, और उसके बाद बाएं 4 किलोमीटर। बाएं बताइए भाई, बाएं एंटी क्लॉकवाइज। यदि नीचे की तरफ जाओगे तो घड़ी की सुई की दिशा में, और आपको जाना है विपरीत, तो ऊपर की तरफ जाओ भाई। ऊपर की तरफ कितना, 4 किलोमीटर। अब फिर दोबारा वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है। दोबारा फिर बाएं मुड़ेगा और 18 किलोमीटर चलेगा। तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा भाई 18 किलोमीटर। आपका डायग्राम तैयार। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन आपको कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है रीजनिंग का, भले ही कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। देखिए जो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस है उनको तो आप पढ़ोगे पूरा, लेकिन रीजनिंग क्या है, किस टाइम सेविंग आपको करनी है, और टाइम सेविंग करनी है तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन कितना पढ़ना है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 18 किलोमीटर गया। क्लियर। और पढ़ना ही क्या है फालतू का, फालतू ही तो है सब। दोबारा वह बाएं मुड़ा भाई, दोबारा भी पढ़े, क्यों पढ़े भाई, टाइम सेविंग करनी है भाई, टाइम सेविंग। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, बताओ भाई। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी उत्तर है और ये आपकी पश्चिम है। ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ क्या होगा, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे ये इस तरफ कौन सी होगी, पश्चिम, और इन दोनों के बीच में होगा। तो कौन सी डायरेक्शन हुई भाई, कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, उत्तर पश्चिम। तो आप कहोगे जी उत्तर पश्चिम, तो वो अब किस दिशा में है भाई, उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है, उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है, कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद उसने क्या पूछा भाई, इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद उसने पूछा कितनी दूरी पर है। तो दूरी आपको मिनिमम निकालनी है, कम से कम निकालनी है, और कम से कम निकालनी है तो ये कम से कम दूरी होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, देखो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर दो। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। यदि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितनी रही होगी भाई, 4 किलोमीटर। क्लियर। यदि ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर, और पूरी 18 थी, ये 2 किलोमीटर हो गई, तो ये कितनी बची भाई, ये बची 16 किलोमीटर। ये बची आपकी 16 किलोमीटर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई, 8 ये है और 4 ये, तो आपकी हो गई टोटल 12। यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर। तो अब आपको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस इक्वल टू होगा रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होगा 256 और 12 का स्क्वायर होगा 144। अंडर रूट जब आप बाहर निकालोगे तो आपका रूट से बाहर आएगा 20, आपका रूट से बाहर आएगा 20। तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी भाई, डिस्टेंस होगी आपकी 20 किलोमीटर। क्लियर है, डिस्टेंस होगी आपकी 20 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, जब वो इस तरफ जा रहा है भाई, इस तरफ, यहां से इस तरफ जा रहा है, कैसे, सेंटर से इस तरफ जा रहा है, सेंटर से इस तरफ जा रहा है, सेंटर से इस तरफ जा रहा है, तो किस दिशा में है भाई, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। सीधी बात है, किस दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। क्लियर है भाई। चलिए इससे आगे थर्ड क्वेश्चन, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखिए कुल दूरी फिर वही है कि वो जितना टोटल घूम घाम के आया। मान लीजिए आप एक छोटी सी बात, यहाँ से बड़ौत गए 7 किलोमीटर गए, और फिर बड़ौत से बावली इधर होते हुए आप फिर आए, तो 14-15 किलोमीटर आप घूम गए। तो 14 और 7 21, ये आपकी हो गई टोटल दूरी। क्लियर है। और अब एक शॉर्ट रास्ता होता कि बावली से सीधा गांव में आ जाता, तो वो आपकी होती कम से कम दूरी गांव की और बावली की। क्लियर है।
क्लियर है। फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि यहाँ से बड़ौद जाओ, बड़ौद से फिर बावली जाओ, तो ऐसा नहीं होता। क्लियर है भाई। तो यदि आपसे वो कुल दूरी पूछे तो आपने जितनी ट्रैवल करी टोटल दूरी, वो सब की सब क्या होगी, आपकी कुल दूरी के अंतर्गत आएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक उसने 18 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर चला, और यहाँ से यहाँ तक वो 2 किलोमीटर चला, तो आपकी टोटल दूरी कितनी होगी भाई, आपकी टोटल दूरी होगी कितनी, 18 और 4 22 और 2 24, तो आपकी टोटल दूरी कितनी होगी 24। और यहाँ से यहाँ तक भी वो कितना चला था भाई, 8 किलोमीटर, तो 24 और 8 32, तो आपकी टोटल दूरी कितनी होगी भाई 32 किलोमीटर। आप जितना लंबा रास्ता ले सकते हो उतना लंबा रास्ता, उसके कितनी दूरी होगी वो टोटल कितनी दूरी होगी भाई। यदि अगर ये शॉर्ट रास्ते से आता तो ये शॉर्ट रास्ता इसका होता 20 किलोमीटर, और इसने क्या लिया, इसने लॉन्ग रास्ता लिया, यहाँ से आ गया 18 किलोमीटर, फिर गया 4 किलोमीटर, फिर आया 2 किलोमीटर और फिर गया 8 किलोमीटर। क्लियर। तो ये टोटल जितना इसने ट्रेवल किया ये सब क्या होगी, ये टोटल कंप्लीट डिस्टेंस होगी इसकी जितने उसने चली। क्लियर है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एंगल की भाई, कि एंगल का क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। और एंगल का क्वेश्चन आपको मात्र 5 सेकंड में उड़ा देना है भाई, क्वेश्चन करना नहीं है इस बार, क्वेश्चन और एग्जाम दोनों उड़ा देने हैं। थोड़ा करना पड़ता है भाई, जैसे आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर धुआं धुआं कर देंगे, तो उसी प्रकार हम भी क्या है एग्जाम उड़ा देंगे। क्लियर है, एग्जाम उड़ा देंगे, हम नहीं उड़ाएंगे, आपको उड़ाना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल का भाई। कौन जब वो आपको देगा कि इतने डिग्री पर वो घूमता है। क्लियर सी बात है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और फिर 45 डिग्री दाएं घूमता है और कुछ दूरी चलता है, उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमता है और सीधा जाता है। अब व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है। क्लियर है भाई, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन की एक अप्रोच मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड, रट लो इस चीज को, 3 सेकंड में ना हो गया तो मुझे बता दियो। क्लियर है भाई, 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपनी सीधी बात पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है भाई, तो ये उसका सेंटर पॉइंट है, यहां से वो पश्चिम दिशा की तरफ चला, यहां से वो पश्चिम दिशा की तरफ चला। इसको थोड़ा छोटा कर लो, यहां पे ले आओ, यहां से वो पश्चिम दिशा की तरफ चला। अब एक बात बताइए आप मुझे, फिर 45 डिग्री दाएं घूमता है। यदि इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं भाई, इस प्रकार मेरा मुख है, 45 डिग्री दाएं घूमना है, सबसे पहली बात दाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर सी बात है भाई, इतना तो पता है कि दाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा भाई। क्लियर है। लेकिन एक बात आप छोटी सी बताओ, यदि मैं इसको इस तरफ घुमा देता हूं तो क्या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सही होगा या गलत होगा। पता नहीं कहां से गलत गलत पढ़ के आ जाओ। हाँ भाई जवाब दो, तो ज्यादातर जवाब आ रहे हैं कि सही होगा, राइट है, वो 45 डिग्री दाईं तरफ इसी प्रकार घूमेगा। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, वो किस तरफ था भाई, ऐसे था, और आपने उसको इस प्रकार 45 डिग्री घुमाया, तो ये एंगल आपने कितना बना दिया इसका, 135 डिग्री। पता है 135 क्यों बनाया, क्योंकि यदि वो 90 डिग्री घूमता तो वो ऊपर की तरफ सीधे जाता, और आपने 45 और एक्स्ट्रा घुमा दिया, 90 ये और 45 ये, तो आपने तो वो 135 डिग्री घुमा दिया। लेकिन उसने दिया था कि सिर्फ 45 डिग्री घूमना, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब वो 45 डिग्री या 35 डिग्री देगा तो किस प्रकार घूमना है। देखिए पश्चिम दिशा की तरफ चला, यहां से 45 डिग्री दाएं घूमेगा, तो 45 डिग्री दाएं इस प्रकार घूमेगा भाई, इस प्रकार। ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। यदि वो सीधा ऊपर की तरफ जाता तो ये 90 डिग्री होता। क्लियर है। और हमें 45 घूमना तो इस प्रकार बीच से हो जाएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर। अब इसके बाद देखिए, और कुछ दूरी चलता है, उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमता है, उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमता है। अब एक बात बताइए, जब 90 डिग्री वो बाएं घूमेगा तो किस प्रकार घूमेगा भाई, 90 डिग्री बाएं वो किस प्रकार घूमेगा, यहां से
बाएं घूमेगा तो सीधी सी बात है कि वो इस प्रकार नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा भाई। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस प्रकार घुमाना है, और इस प्रकार घूमेगा तो इस तरफ जाएगा। क्लियर है ये तो बात। अब 90 डिग्री घुमाना है भाई। यदि यहां से देखें तो ये कितना एंगल है भाई, ये 45 है और ये भी 45 होगा, तो टोटल कितना हो गए 90। 45 ये घुमा और 45 यहां पर घुमा, तो टोटल कितना घुमा भाई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर वो किस प्रकार जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री पर वो जाएगा इस प्रकार वो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार वो जाएगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब वो जिस डायरेक्शन में होगा, पहली बात। अब ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो आपकी डायरेक्शन हुई दक्षिण पश्चिम आपकी डायरेक्शन हुई या नहीं हुई। क्लियर। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करना। क्लियर है। अब क्वेश्चन करना कैसे है उसको देखो। ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां से आप पश्चिम की तरफ चले, इस पॉइंट पर ही रहना है आपको, और टोटल जितना वो घूमने को कहे इसी पॉइंट पर घूमते रहो, इस पॉइंट पर रहो और इसी पर घूमते रहो। किस प्रकार घूमोगे, पश्चिम की तरफ गया 45 डिग्री दाएं घूमा, 45 डिग्री दाएं किस प्रकार घूमोगे यहां से। यदि मैं इस प्रकार खड़ा हूं तो 45 डिग्री किस प्रकार घूमोगे, इस तरफ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ घूमोगे तो यहां पर 45 डिग्री होगा या नहीं होगा, यहां पर 45 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ पहले तो। होगा ना यहां पर 45 डिग्री। इस पॉइंट पर खड़े रहो, यहां से हिलना भी मत, बस उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घूमते रहो। 45 डिग्री ऊपर की तरफ दाएं घूमे। क्लियर। फर्स्ट आपका हो गया कि 45 डिग्री दाएं घूमे, उसके बाद 90 डिग्री बाएं। एक बात बताइए, दाएं जब ऊपर की तरफ घूमे तो बाएं किस तरफ घूमोगे भाई, दाएं जब ऊपर की तरफ घूमे तो बाएं किस तरफ घूमोगे भाई, तो बाएं घूमोगे नीचे की तरफ। 45 डिग्री तो आप यहां आ गए घूम के, जब बाएं घूम रहे हो, और 45 डिग्री आपको और जाना है तो यहां पर जाओगे ना, 45 और 45 ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि आपके इस प्रकार है, ये पश्चिम है ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम के आप बीच में हो, तो ये दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। क्लियर है। फिर से देखो इसको, एक बार फिर से देखो इसको। आप यहां पर खड़े हो भाई, पश्चिम की तरफ गए, क्लियर सी बात है, गए। उसके बाद 45 डिग्री दाएं घूमे। यदि आप इस पॉइंट पर हो और आपका मुख इस तरफ है तो 45 डिग्री किस प्रकार घूमोगे दाएं, ऊपर की तरफ 45 डिग्री घूमोगे, तो यहां पर ये आपने घूम गए 45 डिग्री। क्लियर। उसके बाद 90 डिग्री बाएं घूमे। जब आप दाएं ऊपर घूमे तो बाएं नीचे घूमोगे भाई, जब आप बाएं इस प्रकार घूमे तो दाएं इस प्रकार घूमोगे। क्लियर सी बात है। और 45 डिग्री देखिए, जब आपने बाएं घूमना यहां से स्टार्ट किया तो आप यहां पर आए, यहां तक आने पर आपको 45 डिग्री घूम गए आप, और टोटल बोला 90 है, तो बचा कितना 45 और बचा। 45 तो आपने घूम लिया, 45 और बचा, और 45 और आप नीचे की तरफ घूमोगे, तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम थी, 45 डिग्री और घूम गए। क्लियर। तो आप अब किस दिशा में हो भाई, या ये तो दिशा आपकी पश्चिम है कि पश्चिम की तरफ आप जा रहे थे, और ये दिशा आपकी तरफ नीचे की तरफ दक्षिण होगी, और इसके बीच में कौन सी होगी भाई, दक्षिण पश्चिम। क्लियर। दक्षिण पश्चिम। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन नहीं करना। ये था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, यदि कहीं पर शॉर्ट ट्रिक ना यूज हो तो कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, किस दिशा की तरफ जा रहा था भाई, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था। क्लियर है। उसके बाद दाएं घुमा 45 डिग्री, उसके बाद बाएं घुमा 90 डिग्री, क्लियर। दाएं 45 से बाएं 45 कैंसिल, तो बचा बाएं 45 डिग्री, और पश्चिम से बाएं 45 डिग्री घूम जाओ भाई, पश्चिम से बाएं 45 डिग्री घूम जाओ,
ये आपकी पश्चिम दिशा है, यहां से बाईं तरफ 45 डिग्री घूम जाओ। तो बाईं तरफ 45 डिग्री जब आप घूमोगे तो नीचे की तरफ घूमोगे, यहां पर आओगे, और ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ये आपका आंसर है। क्लियर है? ये आपका आंसर है। फिर से देखो, इंग्लिश वाले अब की बार विशेष रूप से ध्यान दो भाई। वेस्ट की तरफ जा रहा था, क्लियर है? वेस्ट की तरफ जा रहा था, राइट घूमा 45 डिग्री, लेफ्ट घूमा 90 डिग्री। इस राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल, इस राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल, तो बचा कितना? लेफ्ट 45 बचा। और वेस्ट का लेफ्ट 45 कितना होगा? कितना होगा भाई? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ही तो होगा भाई। एक बात बताइए, पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूरब है, और ये दक्षिण है, और आपको यहां से 45 डिग्री घूमना है, तो इसी प्रकार तो घूमोगे। तो ये कौन सी होगी? ये आपकी दक्षिण पश्चिम होगी, सीधी सी बात है। कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। ये आपका कॉन्सेप्ट था, यदि आप इससे फंस जाओ तो इससे क्वेश्चन को कर लेना आसानी से। क्लियर है? मैं दोनों बताऊंगा अगले क्वेश्चन में भी। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है पहले के मुकाबले, इसको करते हैं भाई। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है। पहली बात तो ये, आपको पढ़ना है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जैसे ही पढ़ा तो इस तरफ जा रहा है, क्लियर हो गया? इस तरफ जा रहा है। उसके बाद 135 डिग्री दाएं घूमता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका मुख इस दिशा में है, आप दाएं किस तरफ घूमोगे भाई? दाएं किस तरफ घूमोगे? आप ऐसे घूमोगे, सीधी सी बात है। आप ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और कितना घूमना है आपको? आपको घूमना है 135 डिग्री। तो देखिए 135 डिग्री का, यदि आप यहां से नीचे घूमो तो आप कितना घूमोगे भाई? 90 डिग्री घूमोगे, 90 डिग्री घूमोगे तभी तो आप यहाँ आओगे। देखिए आप इस प्रकार जा रहे थे और घूमकर यहाँ पर आ गए, तो ये कितना हुआ भाई? 90 डिग्री आप घूम गए। क्लियर बात? 90 डिग्री आप घूम गए, और 90 प्लस 45 कितना होगा? 135। तो 45 डिग्री आप घूम के यहाँ आओगे भाई, यहाँ आओगे, ये 45 टोटल 135। तो आपकी फर्स्ट अप्रोच क्लियर कि आप 135 डिग्री दाएं घूमे, तो 135 डिग्री दाएं घूमकर आप यहाँ आ गए। क्लियर है भाई यहाँ तक क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हो, बस ऐसा मान लो, आप पॉइंट फिक्स कर दो कि मैं यहां पर हूं भाई। क्लियर है? अब देखिए, और कुछ दूर जाता है, फिर 45 डिग्री बाएं घूमता है। अब यहां पर वो चल रहा है इस प्रकार उसका मुख है, और बाएं घूमना है। तो बाएं कैसे घूमोगे भाई? बाएं कैसे घूमेगा? इस प्रकार घूमेगा। बाएं इस प्रकार घूमेगा, यहां से नीचे ही तो घूमेगा भाई। इस तरफ मैं जा रहा हूं, थोड़ा इस तरफ 45 डिग्री में, तो मैं बाएं कहाँ घूमूंगा? नीचे की तरफ। तो बाएं कहाँ घूमेगा भाई? नीचे की तरफ। इस प्रकार वो जा रहा है तो बाएं इस प्रकार घूमेगा। और कितना घूमता है भाई? 45 डिग्री। तो ये आप 45 डिग्री बाएं घूम गए, यहाँ पर आ गए। ये आपकी सेकंड अप्रोच। क्लियर? इस पॉइंट पर फिक्स हो जाओ कि इस पॉइंट से आगे जाना ही नहीं, यही से सारी कैलकुलेशन करनी है जितनी है। क्लियर है? 45 डिग्री बाएं घूमता है। उसके बाद आ जाओ, फिर से वह 90 डिग्री बाएं घूमता है। अब एक बात बताइए, अब आप ऐसे खड़े हो, नीचे की तरफ जा रहे हो ना, नीचे की तरफ, तो अब आप ऐसे हो जैसे ही मार्कर है, और यहां से आपको घूमना है। आप इमेजिन करो कि बाएं किस तरफ घूमोगे, बायां हैंड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा भाई। नीचे की तरफ आपका मुख है, तो दाएं घूमोगे तो इस तरफ, बाएं घूमोगे तो इस तरफ। अब आपको 90 डिग्री बाएं घूमना है, तो आप इस प्रकार घूमोगे। आप इस प्रकार घूमोगे ना, तो यहां से 90 डिग्री, तो यहां पर घूमोगे 90 डिग्री बाएं। ये आपकी थर्ड अप्रोच। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो किस दिशा में जा रहा है भाई? ये आपका सेंटर पॉइंट यहां से किस दिशा में जा रहा है? तो आप कहोगे पूर्व दिशा में। किस में भाई? पूर्व दिशा में। क्लियर है? नहीं तो इस प्रकार देखो, ईस्ट में वो जा रहा था, उसके बाद राइट 135 गया, फिर लेफ्ट 45 और फिर लेफ्ट 90। अब एक बात बताइए, लेफ्ट लेफ्ट है दोनों, तो जोड़ दो भाई। 90 प्लस 45 135 डिग्री, लेफ्ट भी 135 और राइट भी 135, तो पूरा कैंसिल 0 डिग्री। तो जिस दिशा में वो जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है।
ईस्ट में ही जा रहा है, क्लियर सी बात है। तो क्लियर है भाई, भाई वो पूर्व दिशा में जा रहा था और वो पहले दाएं मुड़ा 135, फिर बाएं मुड़ा 45 डिग्री, उसके बाद फिर मुड़ा बाएं 90 डिग्री। तो 45 और 90 135 डिग्री, और राइट भी 135 है, लेफ्ट भी 135 है, तो जो दोनों कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल एंगल है, तो दोनों कैंसिल, तो जिस दिशा में वो जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। क्लियर है भाई। तो ये अप्रोच आप लेना, लगभग 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है भाई। क्लियर है दोस्तों। अब तक हमने क्लास में क्या पढ़ा, एक बार उसका रिवीजन करते देखिए। पहले हमने देखा कि आपका एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, उसके अंतर्गत जो एग्जाम की अप्रोच की क्वेश्चन को पूछने की, वे 3 से 4 क्वेश्चन हमने करे, लगभग 2 क्वेश्चन करे, तो 8-9 क्वेश्चन तो आपने वे किए। उसके बाद आपने 2 क्वेश्चन करे भाई एंगल से रिलेटेड, जब वो एंगल देगा। अब आपकी कुछ चीजें बची हुई है, जैसे परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर वो कह दे कि कोई सर के बल खड़ा हुआ है, उल्टा खड़ा हुआ है, तो किस प्रकार होगा, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किस प्रकार, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ प्रॉब्लम्स बची हुई है अभी, इनके विषय में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहने की कोशिश किया करो, वीडियो को शेयर करो भाई, लाइक करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा कुछ प्रॉफिट है, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं है। नहीं तो फिर वही बात है, आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी सहभागिता, आप भी जीरो हम भी जीरो, ना किसी को नुकसान है ना किसी को फायदा है, बस किए जा रहे। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास की आज समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।